सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कनाट 6 और पाठ नंबर 8 ऐसे ये एकांकी है वास्तव में विद्यार्थियों। और इस एकांकी को लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने इस एकांकी में क्या कुछ लिखा है, क्या उनके विचार है, इस एकांकी का मुख्य पात्र कौन है तथा वास्तव में वो एकांकी के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, इससे संबंधित ये मैं वीडियो YouTube पे लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने इस एकांकी के पाठ जो मैंने भेजे थे वो याद करनी होंगे। इस लेसन की PDF भेजी थी, उस PDF में से आपने पाठ को पढ़ा होगा। देखिए ऐसे एक एकांकी है। वो एकांकी को लिखने वाले कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने एकांकी लिखी है। एकांकी होती है विद्यार्थियों जहां संवाद होता है। पहले आप समझिए एकांकी में होता है विद्यार्थियों जहां संवाद होते हैं। एकांकी का मतलब क्या होता है? एकांकी का मतलब होता है जहां दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। उनके कथन दिए होते हैं। जैसे पहला व्यक्ति बोलता है, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर पहला व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों जहां उनके संवाद चलते रहते हैं, जैसे बोला जा रहा है वैसा वैसा दिखा जा रहा है, वैसा वैसा लिखा जा रहा है, उसको बोलते हैं एकांकी। जैसे आप बात कर रहे हैं तो मैंने कहा समझ में आ गया, आपने कहा नहीं सर नहीं समझ आया, मैंने कहा क्या सर समझ नहीं आया। तो इस प्रकार से जो हमारे संवाद है उनको लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? एकांकी कहलाएगी विद्यार्थी। तो इस एकांकी का जो मुख्य पात्र है, लिखने वाले कौन है? विष्णु प्रभाकर। इस एकांकी के मुख्य पात्र कौन है? इस एकांकी के मुख्य पात्र है मोहन। मोहन वास्तव में कौन है? एक विद्यार्थी। इस एकांकी जो पात्र आपने देखे होंगे, याद किए होंगे। तो इस एकांकी के मुख्य पात्र कौन है? मोहन। मोहन कौन है? एक विद्यार्थी। विद्यार्थियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए मोहन को ध्यान में रखकर ही एकांकीकार ने क्या लिखे भाई? अपने विचार लिखे हैं। एकांकीकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ये कौन है विद्यार्थियों? एकांकीकार। एकांकीकार ने अपने विचार जो है वो मोहन को ध्यान में लिखे हैं। इसलिए मोहन क्या है? एक विद्यार्थी। और मोहन क्या है? इस एकांकी का मुख्य पात्र है विद्यार्थियों। और बाकी अन्य पात्रों की अगर बात करें एकांकी विद्यार्थियों तो माँ कौन है? मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी। उनकी सभी जो एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? मोहन है। तो बाकी जो पात्र है कहीं ना कहीं उसको सहयोग दे रहे हैं, उसकी बात को बता रहे हैं। तो माँ कौन है? मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता है। मास्टर मोहन के मास्टर जी। उसके बाद दीनानाथ है, एक पड़ोसी है। वेद जी, डॉक्टर, एक पर्सन। ये जो है वो अन्य पात्र आपको एकांकी में दिखाई दे रहे हैं। देखिए याद कर लीजिए विद्यार्थियों, मुख्य पात्र कौन है ऐसे एकांकी में? मोहन। मोहन क्या है? एक विद्यार्थी है। इस प्रकार से याद करेंगे विद्यार्थियों तो आपको याद हो जाएगा कि मुख्य पात्र कौन है ऐसे एकांकी में। किसने लिखी है? सबसे पहले विष्णु प्रभाकर ने। किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने। एकांकी में मुख्य पात्र कौन है? मोहन। मोहन के बाद में जो पात्र है वो मोहन के माँ, मोहन के पिता और मोहन के मास्टर जी। उसके बाद दीनानाथ जी है। दीनानाथ कौन है? एक पड़ोसी है। फिर वेद जी है। वेद जी के बाद में एक पर्सन है और पर्सन के बाद में एक डॉक्टर है। ये क्या है? एकांकी के मुख्य पात्र आपको याद होने चाहिए विद्यार्थियों। अब देखिए एकांकी में क्या बताया गया है। मोहन नामक एक 8-9 दांग का छोटा लड़का है जिसने अवकाश के समय विद्यालय के द्वारा किया गया ग्रह का समय से पूरा नहीं किया है। मोहन की अवस्था कितनी है? मोहन की एज कितनी है? मोहन की आयु 8-9 वर्ष। मोहन की आयु कितनी है विद्यार्थियों? मोहन की आयु है विद्यार्थियों 8 या 9 वर्ष। विद्यार्थियों मोहन की आयु कितनी है? 8 या 9 वर्ष। एकांकी में बताया गया है कि मोहन नामक 8-9 साल का एक लड़का है। 8-9 साल का एक लड़का। कितना? 8-9 साल का एक लड़का। 8 या 9 वर्ष जो भी है, 8 या 9 वर्ष बताया एकांकी का यहाँ पे। जिसने अवकाश के समय विद्यालय के द्वारा, जिसने क्या किया अभी छुट्टियों में विद्यालय के द्वारा दिया गया गृह कार्य, छुट्टियों में विद्यालय के द्वारा दिया गया गृह कार्य समय से पूरा नहीं किया और सुकून में मास्टर जी की मां से बचने के लिए
पेट में ऐसे ऐसे की बीमारी का बहाना करते हैं। अब स्कूल में जो मास्टर जी हैं, उस मास्टर की माँ से बचने के लिए जो बच्चे करते हैं वही वो क्या कर रहा है, मोहन भी क्या करता है, एक बहाना लगा देता है। और बहाना कैसा लगा देता है कि पेट में क्या है भाई, दर्द है, पेट के दर्द का। मोहन क्या करता है भाई, पेट के दर्द का बहाना लगा देता है कि मेरे पेट में क्या हुआ है भाई, दर्द हो है। तो मोहन क्या लगा देता है, पेट में दर्द का बहाना लगा देता है। छुट्टियों में गहकाई नहीं करता, जो गहकाई के मास्टर देते हैं। एकांकी का आरंभ 8-9 साल लड़के के कहने के बाद से होता है। उसका नाम मोहन है। वह तीसरी क्लास में पढ़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है, अध्ययन कौन सी क्लास में करता है मोहन? मोहन कौन सी क्लास में अध्ययन करता है? तीसरी कक्षा में पढ़ाई करता है। तीसरी कक्षा का विद्यार्थी। मोहन कौन सा विद्यार्थी है? 3rd क्लास का। तीसरी कक्षा क्या है भाई, मोहन विद्यार्थी है। बहाना क्या करता है, पेट में दर्द का। याद कीजिए विद्यार्थियों, मोहन कौन सी क्लास का है? तीसरी क्लास का विद्यार्थी है। और छुट्टियों के अंदर जब अपना गृह कार्य नहीं कर पाता, उसकी आयु कितनी है, 8-9 वर्ष है, तो वो क्या करता है, बहाना क्या लगाता है, पेट में दर्द होने का। उसका नाम मोहन है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बहुत बेचैन है और बार बार ऐसे ऐसे बोलकर अपना पेट पकड़ रहा है। बार बार क्या बोल रहा है, ऐसे ऐसे बोलकर अपना पेट क्या है भाई, पकड़ रहा है, पेट दर्द का बहाना बना रहा है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता चिंतित होते हैं। निसंदेह जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो माता और पिता दोनों ही माता और पिता दोनों ही क्या है, परेशान होते हैं मोहन का ऐसे देखकर, जो बार बार वो कह रहा है कि मेरे पेट में क्या है भाई, दर्द हो रहा है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित है। मोहन के पिता उसकी माँ से कहते हैं, अभी कुछ समय पहले तक तो यह बिल्कुल ठीक था, एकदम ठीक था। फिर अचानक इसके पेट में, अब अचानक इसे क्या हुआ, इसने तो ऐसा कुछ विशेष खाया पिया भी नहीं। क्योंकि पेट में जो दर्द होता है विद्यार्थियों, वो इस चक्कर में होता है कि कहीं अपने कोई गंद चीज खा लेते हैं, कहीं अपने ऐसे कुछ खा लेते हैं जो नहीं पच पाता पेट के अंदर, तो वास्तव में क्या है, पेट में क्या हो जाता है, दर्द चालू हो जाता है। पेट में क्या है, असहनीय दर्द हो जाता है। तो पिता भी कहता है कि मोहन ने ऐसा कुछ खाया नहीं, सिंपल खाना खाया है, तो भी उसके पेट में दर्द कैसे हो गया अचानक ही, जिसकी वजह से उसके पेट में कोई परेशानी हो। मोहन की माँ उसके पिता से ऐसे ऐसे की बीमारी के विषय में पूछती है, क्या ये कोई नई बीमारी है? फिर मोहन के चेहरे की ओर देखती है, जाने क्या हुआ, इसके पेट में हींग चूवन सब दे चुकी, पर इसका ऐसे ऐसे ठीक होने नहीं आता। बीमारी का नाम क्या है, जो एकांकी का नाम है वही क्या है, ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे वो क्या कहता है कि मेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे ही पेट में दर्द हो रहा है। तो उसकी माँ क्या समझती है कि वास्तव में ऐसे ऐसे क्या है, कोई बीमारी का नाम है। कौन समझती है, मोहन की माँ, कि ऐसे ऐसे कोई बीमारी का नाम है। उसको अपने जो घर पे कई बार चीजें होती है, जैसे मानो किसी का पेट दर्द करता है तो उन्हें चूवन दे देते हैं, या अपने कानी जो है वो हाजमा की गोली दे देते हैं, या अपने क्या कहते हैं, अजवाइन वगैरह दे देते हैं। तो ये चीजें उनको दी है मोहन को, लेकिन मोहन का पेट ठीक नहीं हुआ। वास्तव में मोहन क्या कर रहा है भाई, पेट दर्द का बहाना बना रहा है। क्यों बहाना बना है, क्योंकि मोहन ने गृह कार्य नहीं किया है, अपना होमवर्क नहीं किया है विद्यार्थियों। पर इसका ऐसे ऐसे ठीक होने में नहीं आ रहा है, इसका चेहरा भी सफेद पड़ रहा है। मोहन की ऐसी हालत देखकर मोहन के पिता डॉक्टर को बुलाते हैं। तब किसका आगमन होता है भाई, डॉक्टर का आगमन होता है। क्योंकि जब असहनीय दर्द हो जाता है तो अपने किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मोहन के माता पिता भी ऐसे ही करते हैं। मोहन के पिता किसको बुला लेते हैं भाई, डॉक्टर को बुला लेते हैं। अब देखिए डॉक्टर साहब आ गए हैं, डॉक्टर को फोन करके बुलाते हैं। मोहन के पोस्ट में आने वाले दीननाथ जी मोहन की आवाज सुनकर अंदर आ जाते हैं। मोहन के पोस्ट में कौन रहते हैं, एक पड़ोसी, और पड़ोसी का नाम क्या था भाई, दीनानाथ। दीनानाथ भी मोहन की इस प्रकार से आवाज सुनकर, मोहन के आई बहुत जोर से बोलने पर, कहने पर, दीनानाथ भी क्या है, वहां पे उस समय आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं भाई, उस कमरे में आते हैं जहाँ मोहन होता है। वे मोहन की ऐसी हालत देखकर चिंतित होते हैं और वेद जी को बनाते हैं। वो किसको बनाते हैं भाई, दीननाथ किसको बनाते हैं, वेद जी को। और डॉक्टर को कौन फोन करते हैं, मोहन के पिता। देखिए विद्यार्थियों, डॉक्टर को कौन फोन करते हैं, मोहन के पिता। और दीननाथ को और वेद जी को कौन बनाते हैं, दीननाथ जी, जो क्या है, मोहन के पिता के एक पड़ोसी हैं। वो आके देखते हैं। वेद जी के आने पर सब मोहन के चंचल स्वभाव के विषय में बातचीत करते हैं। तभी वेद जी भी आ जाती हैं। वे मोहन की जांच करते हैं, बताते हैं मोहन को बात का
प्रकोप हुआ है। कब्ज होने से मोहन के पेट की वायु उसे पीड़ा दे रही है। वे मोहन की माँ को कहते हैं कि अभी दवा की पूजा भेज रही है, उसे हर आधे घंटे में गर्म पानी के साथ दे देना। 2-3 दस्त होंगे और मोहन पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अब वेद जी जो क्या कहते हैं, वेद जी मोहन को देखते हैं, मोहन को देखते हुए बोलते हैं कि इसकी पेट में क्या है, गैस है, मैं कुछ दवाई कुछ सुगंध देता हूँ, उसे गर्म पानी के साथ देना। 2-3 अंक के दस्त नच जाएंगे, उसके बाद में क्या है, मोहन का पेट दर्द क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, एकदम सही हो जाएगा। मोहन के पिता वेद जी को 5 रुपए देते हैं। दीननाथ जी वेद जी के साथ पूजा लेने चले जाते हैं। मोहन के पिता कितने पैसे देते हैं, 5 पैसे। 5 रुपए किसे देते हैं, वेद जी को देते हैं। और दीननाथ जी क्या है, वेद जी के साथ दवा की पूरी लेने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी मोहन को देखने के लिए आता है। डॉक्टर मोहन का चेहरा देख कहता है लगता है इसे बहुत अधिक तकलीफ हो रही है। कुछ समय बाद कौन आता है, डॉक्टर आता है। डॉक्टर भी मोहन के चेहरे को देखकर कहता है कि लगता है इसे क्या हुई है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, असहनीय दर्द हो गया मोहन को। फिर मोहन की जान बचान करता है और वह भी उसे कजब और बदहजमी की शिकायत की समस्या बताता है और कहता है उसकी दवा की एक ही पूजा खाने से मोहन की तकलीफ क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। वो भी क्या बताते हैं कि पेट में गैस बन गई है, पेट में कब्ज हो गई है, इसलिए डॉक्टर भी क्या करते हैं, एक दवा की पूजा देते हैं कि दवा को लेने के बाद मोहन का पेट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मोहन क्या कहेगा भाई, कुछ शांति अनुभव करेगा। अभी जो 10 से कह रहा है, जो से बोल रहा है, उसमें क्या आ जाएगी, शांति आ जाएगी। मोहन के पिता डॉक्टर को 10 रुपए देते हैं। वेद जी को कितने रुपए देते हैं, वेद जी को 5 रुपए देते हैं। डॉक्टर कितने रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं। मोहन के पिता वेद जी को कितने पैसे देते हैं, कितने रुपए, 5, और डॉक्टर कितने देते हैं, 10 रुपए देते हैं। 10 रुपए देते हैं। वह कहता है कि दवा की एक पूजा खाने से मोहन की तकलीफ दूर हो जाएगी। मोहन के पिता डॉक्टर को 10 रुपए देते हैं, उसके साथ दवा की पूजा लेने चले जाते हैं। मोहन के मास्टर जी की बीमारी की खबर सुनकर उसे देखने उसके घर आते हैं। वे मोहन का चेहरा देखते ही समझ जाते हैं कि मोहन कोई बीमारी नहीं है। उसने में कौन आता है भाई, मोहन के जो मास्टर जी हैं वो भी आ जाते हैं। मोहन के मास्टर जी आकर देखते हैं, उन्हें आभास हो जाता है कि वास्तव में मोहन को कोई बीमारी नहीं है। मोहन क्या कर रहा है भाई, बहाना लगा रहा है, किसका, पेट दर्द का, और बीमारी कैसे, ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं है। उसे उसका चेहरा देखकर समझ आते हैं कि मोहन को कोई बीमारी नहीं है। उसका ऐसे ऐसे केवल सुकून का काम पूरा न होने के लिए पर बस केवल एक बहाना है। तो मोहन की माँ से कहते हैं, कौन कहते हैं भाई, मास्टर जी मोहन की माँ से कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके बाद मोहन की इस ऐसे ऐसे बीमारी का इलाज है, वह इससे मोहन को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो मोहन से पूछते हैं क्या उसने अपना सुकून का काम पूरा कर लिया है। मास्टर जी क्या पूछते हैं, मास्टर जी मोहन से पूछते हैं क्या उसने सुकून का होमवर्क कर लिया है। मोहन जी मास्टर के प्रश्न को उत्तर नहीं देता। मोहन को चुप देखकर मास्टर जी का शक यकीन में बदल जाता है। वे उसे सुकून काम पूरा करने के 2 दिन का अवकाश और देने की बात कहते हैं और मोहन को उठकर काम पूरा करने को कहते हैं। मास्टर जी कितने दिन का अवकाश देते हैं, 2 दिन का अवकाश और दे देते हैं। कितने दिन का भाई, 2 दिन का अवकाश और दे देते हैं काम पूरा करने के लिए। 2 दिन का अवकाश देते हैं किस लिए भाई, गृह कार्य पूरा करने के लिए, गृह कार्य पूर्ण करने के लिए। और मोहन भी उठकर क्या करता है भाई, गृह कार्य पूरा करने चला जाता है। मोहन उठकर अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए खड़ा हो जाता है। मोहन को ठीक देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है। इसी बीच दीननाथ जी और मोहन के पिता डॉक्टर और वेद जी की दवाई लेके आती है। वह मोहन को बिल्कुल ठीक देखकर हैरान हो जाते हैं और मोहन की माँ उन दोनों को ऐसे ऐसे बीमारी का सच बताती है। पूरी बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसते हैं और एकांकी समाप्त हो जाती है। तभी कौन आते हैं भाई, मोहन के पिता और दीननाथ जी। मोहन के पिता किससे दवाई लेके आते हैं, डॉक्टर से, और दीननाथ जी किससे लेके आते हैं, वेद जी से। और जब देखते हैं कि मोहन क्या है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है और अपना काम कर रहा है, तो उन्हें अचंभित हो जाती है। तब उनकी माँ, कौन की, मोहन की जो माँ है, तब बताती है वास्तव में मास्टर जी आए थे और इस ऐसे ऐसे बीमारी का जो ऐसे 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 क्या है भाई, एक बीमारी है, इस ऐसे ऐसे बीमारी का क्या बताती है भाई, उसको रहस्य बताती है। तो इसके बाद में सभी क्या होते हैं, जितने भी हैं, मोहन की माँ, मोहन के पिता, मास्टर जी, दीननाथ जी, और सभी लोग जो है जो से हंसते हैं और तभी क्या है भाई, एकांकी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो एकांकी है वो एक ऐसे बच्चे पे केंद्रित है जो वास्तव में अपना छुट्टियों में अपना गृह कार्य नहीं कर पाता। छुट्टियों में क्या नहीं कर पाता, गृह कार्य नहीं कर पाता। इससे सुकून जाते समय एक बीमारी का बहाना लगाते हैं, वो क्या है, पेट दर्द का। उस बीमारी का नाम क्या है, ऐसे ऐसे।
मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पार्ट नंबर 8 ऐसे ऐसे एकांकी समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको इस पाठ की विषय वस्तु वास्तव में क्या है कि ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक बच्चा, ऐसा एक विद्यार्थी मोहन जो काम नहीं करने की वजह से बहाना बनाता है पेट दर्द का, फिर वैद्य जी आ जाते हैं, डॉक्टर जी आते हैं, वो अपने अपनी तरह से टीके बताते हैं। अंत में जब मास्टर जी आते हैं वो सारी चीज समझ जाते हैं, उसे कितने 2 दिन का अवकाश दे देते हैं, इससे उसकी बीमारी क्या है ऐसे ऐसे ठीक हो जाती है। इस प्रकार से वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पार्ट नंबर 8 ऐसे ऐसे समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।